पिछले वाला तो भाई मेरे समझ में नहीं आया कुछ भी। ये बिल्कुल सही है भाई। लोग जिन्होंने भी डाउट था, ये अग्रवाल जी का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इनसे किसी बात पे नाराज हूँ, पता नहीं किस बात पे नाराज हूँ, पर सॉल्यूशन अच्छा। बिल्कुल सही है। किसी को इसमें ऑब्जेक्शन हो, कुछ और कहना हो तो बोल लो। मैं अब ये सवाल दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। जेई 2014 फ्लूइड डायनामिक्स, क्योंकि बड़ा रैंडम सा अजीब सा ही सवाल है। मैं भी कभी कभी मिस हो जाता है कि क्या अजम्पशन करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे। It will be very awkward if a team sponsored by Byju's will fail in tests. और वो भी lowest score ever. टेस्ट मैच होता है आयन यादव जी, ऐसे क्रिकेट खेलते हैं ना, उसमें 5 दिन का मैच होता है। और इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती है अपनी बहुत इज्जत करा के आती है, बहुत इज्जत। बस एक सौरव गांगुली जी के जमाने में थोड़ी सी फाइट मारी थी, और एक बार अनिल कुंबले जब कैप्टन था तब थोड़ी सी फाइट मारी थी। बाकी जब भी वहां जाते हैं तो इतना जलील होके आते हैं ना, मतलब ओ हो, कब से मैं 4-0 देख रहा हूँ। ऑल आउट बोलते हैं, आउट। क्रिकेट इज ओवररेटेड, प्लीज डोंट रोस्ट। देख इधर मेरी बात सुन कौशिक राय दुर्गा। एक है एनबीए, तूने नाम सुना होगा, एनएफएल सुने क्या नाम? और वो क्या खेलते हैं वो लोग, कुछ और भी खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, ये हो गया। वो सिर्फ अमेरिका वाले खेलते, एक दूसरे के साथ खेल के खुश होते रहते हैं, समझे क्या बात को? और बेसबॉल, अब बेसबॉल में पता है इतने फर्जी वो लोग, उन्हीं की टीमें खेलती है, उसको वर्ल्ड सीरीज बोलते हैं। उस वर्ल्ड सीरीज में सिर्फ इंटरनल टीमें खेल रही होती है एक सिटी की दूसरी सिटी से, और उसका नाम रख दिया वर्ल्ड सीरीज। अबे वर्ल्ड से किसी को बुला तो लो। अच्छा, जिसमें सारी दुनिया की टीमें कंपीट करती है, ऑलराइट, वो एक ही गेम है। आपको पता है फीफा हैज मोर मेंबर्स देन यूनाइटेड नेशंस। यू डोंट नो दैट? फीफा के मेंबर्स यूनाइटेड नेशन से ज्यादा है। कैसे? बिकॉज यूनाइटेड किंग, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम जब उधर जाता है यूएन में तो एक देश है, जब फुटबॉल में जाता है तो 4 देश है। इस तरह से होगा कुछ ना कुछ लफड़ा, ऑलराइट। हाँ, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और एक इधर वाला आयरलैंड, एक उधर वाला आयरलैंड, कुछ और भी है जो भी। नहीं, आयरलैंड अलग देश है एक और। चलो, अबे नीदरलैंड तो अलग से देश है इसी, वो इंग्लैंड का पार्ट कहाँ से हो गया? कौन आदमी है ये? अबे हॉलैंड अलग देश है। ज्योग्राफी फेल है भाई साहब ये। पोलैंड, कोई सा भी लैंड लगा दो, पाकिस्तान लैंड लगा दो। नागालैंड। लोग पढ़े यार, 7 क्वेश्चन यार। हाँ भाई लोग, गप्पोड़ों में तो नहीं भूल गए आप सोल्यूशन? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नीरज जी, आई एम वेरी सॉरी यार।
मैं और कितना जूम आउट करूँ, तो डाउनलोड कर लेना यार। वो बड़ा अच्छा जो मतलब वाइफ का मैसेज आया था, मैंने सोचा कुछ जरूरी ना हो तो मैं देखने लग गया। वो मैसेज इतना अच्छा था तो मैंने पढ़ के सुना दिया। इट वाज अ रियली गुड जोक। वो लेक्चर के एंड में डाउनलोड अवेलेबल नहीं होते क्या? होते तो है पूरी की पूरी। भाई तो अनअकैडमी पे क्या कर रहा है भाई? ये क्या लिखा है? मुझे गालियां लिख रहा है। अच्छा नहीं, कन्नड़ में भेज। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अच्छा, ये तो हुई यार, 10 बार लिखना था वैसे। मर गए सुप्रीत राज। अरे यार, किसका क्लिक कर दिया भाई मैंने? हमने ये चेक नहीं किया है कि buoyancy upward force due to liquid immersed portion के मिड। अबे कैसे नहीं चेक किया है? नहीं तो पल ऐसा तो होता है, पढ़ाया था। सुप्रीत राज लेक्चर सुन ले, क्योंकि पलटती नहीं है चीजें पड़ी हुई, इसलिए सेंटर ऑफ मास से पास होती है। ये बंदा है कि चला गया? चला गया। 3 2 आ गया। फुटी के साला, जब लैग आना चाहिए तब लैग भी नहीं आता। वो तो भाई पढ़ाया तो था। इसमें फ्लूइड के अंदर भाई फोर्स नहीं लगता ऐसे, सेंटर ऑफ मास से पासिंग। जल्दी जवाब दो यार सुप्रीत राज, काउंटिंग होगी खत्म। यस बोल के निकल गए। 3 2 1 गॉन। चलो, जवाब नहीं दे रहा बंदा, यस बोल के गायब हो गया, चीटिंग कर रहा मुझसे। इट इज रिटन दैट कार्ब। अरे वाह क्या सवाल है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मूव। वो ये कौन है आदमी? साहू रिजिड बॉडी पढ़, तुम रिजिड बॉडी मुझसे पढ़े हो कि नहीं, सच बता। तुमने मुझसे फ्रिक्शन पढ़े हो तो रिजिड बॉडी पढ़े हो साहब। सिर्फ तुम इसके डाउट पूछना है, नहीं पढ़े हो ना? फ्रिक्शन और रिजिड बॉडी दोनों ही। पूरी मैकेनिक्स नहीं पढ़े हो मुझसे? हमें मुझसे ही पढ़े हो तो बेटा एक चीज बताओ, जब तुम तमीज से चलते हो तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है तुम पे? स्टैटिक। कार में क्या डिजाइन करते हैं कि कैसा फ्रिक्शन लगे कार पे? साहू को दिखने दो, स्टैटिक। तो बेटा यहाँ पे स्टैटिक चल तो नीचे वाले पॉइंट पे लग रहा है ना जिसकी वेलोसिटी 0 है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तुम? है? ये तो पूरा ही उल्टा आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। वी और ओमेगा ऐसे एडजस्ट हो रहे होंगे ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 आएगी। वी घट रहा है, क्यों? अच्छा तो फिर आगे का आर्ग्यूमेंट ही गलत है। कुछ और कहना चाह रहे हो क्या बेटे? इसका कोई लॉजिक नहीं है। वाई दोबारा लिख के भेजो साहू एक बार, ये वाला पार्ट समझाओ। इसके पीछे का लॉजिक तुम खा गए हो, ठीक है? मैं बिल्कुल तुम्हारे को समझा के मानूंगा, चिंता मत कर। ये फिर आ गया। अच्छा चैटर्जी अपना, अंकुश चैटर्जी, हीट शीट जे एडवांस कैलोरीमेट्रिक क्वेश्चन 18।
जी हुजूर, अभी कर देते हैं आपके लिए। चटर्जी बाबू, सवाल खोल रहा हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर 80। ओह, लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस वाला यही है क्या चटर्जी? ऐसे ही शुरू होता है? अच्छा। एम थोड़ी 85 है। वेरिएबल कहाँ थी? जो दे रखा है उसको अननोन क्यों मानोगे? बोला तो 5 + 80 4 डाला है भाई अंकुश। हाँ, तो 5 और फिर 80। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बंगाली में ट्रांसलेट करवाऊँ क्या? पहले 5 डाला, फिर 80 डाला, तो 85 हो गया। तो ये अननोन कैसे हुआ? जो दे रखा है उसको अननोन मान लो, फिर तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। नहीं दिया है, 5 ग्राम डाला है। अबे तो डालेंगे उसमें तभी एवोपरेट होएगा ना यार। तू लकीर का फकीर है क्या चटर्जी? क्वेश्चन को क्यों ऐसा इंटरप्रेट करना, क्यों इम्पॉसिबल हो जाए सॉल्व करना? क्या मिलेगा उससे तुझे बता चल चटर्जी। नेगेटिव मार्क्स के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है मेरे बच्चे? छोड़ दे सवाल। नहीं है रे यार, इसका मतलब ये जेई का सवाल की लैंग्वेज की ऐसी तैसी क्यों कर रहा है बेटा? तेरी वाट लगेगी। वो तो गलत फिजिक्स दे के भी निकल जाते हैं। लिखा इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट 5 ग्राम, देख लिखा द फर्स्ट 5 ग्राम, लिखा द फर्स्ट 5 ग्राम। पर दोबारा पढ़, द फर्स्ट 5 ग्राम, ये देख। मिल गया। अब ठीक है भाई, इतनी बाल की खाल मत निकाल, तेरा नुकसान होगा, मेरे कुछ नहीं जा रहा। पढ़ू आगे? तो इस वजह से इतनी बार परेशान हो चुका है। थोड़े बेटा और सवाल कर ले यार इसके बजाय। पढ़ू आगे, बढ़ू चटर्जी साहब। ओके। अलिफ दास, सर थर्मोशीट जे मैन क्वेश्चन 52 में मेरा आंसर 1। अरे भगवान, दास का क्वेश्चन है 52 जे में। एक तो यार ही जे में के क्वेश्चन याद है टाइम फर्जी हो जाए, तो और भी बुरे लोग हैं। जे मेन में तो यार मेरे को तो क्वेश्चन 31 दिख रहे हैं। 50 क्वेश्चन है कहाँ? वो थर्मोडायनेमिक्स की शीट। सॉरी सॉरी सॉरी।
यार मुझे याद नहीं है, मतलब कैसे आ रहा है आंसर। मीन फ्री पाथ का मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं आता, अपना फॉर्मूला और सॉल्यूशन भेज दो तो मैं लॉजिकली चेक कर लूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेंस वाला मीन फ्री पाथ वाला मैंने पढ़ाया नहीं, फॉर्मूला भी याद नहीं, कुछ तो था। ये केमिस्ट्री में पढ़ा देते हैं शायद शायद। और ये खुद ही कभी डाल देते सिलेबस से, कभी निकाल देते। सर 41 कोलिजन, सुप्रीत राज। बेटा जितना एफर्ट तुम पूछने में डालोगे उससे ज्यादा मैं क्यों डालूं। बहुत एफर्ट डाला आपने। अच्छा क्या होता है, बच्चे के डाउट पूछने से पता लग जाता है उसने सॉल्व करने में भी एफर्ट नहीं डाला। समझ रहे क्या मेरी बात। अब जैसे इतने बच्चों ने पूछा, मैंने कितना डीप जाके एक एक सवाल का आंसर दिया, करके दिखाया, पूरा डिस्कस किया, एक एक वर्ड समझा, कन्नड़ तक समझी मैंने। सिंसियरिटी देखी आपने। एफर्ट डाल रहे बच्चे। चलिए जी शुरू करें। निखत जी यार ये डिस्कशन सेशन ऐसे ही जाते हैं बेटा, ऑफलाइन में भी ऐसे ही जाते हैं। मतलब कुछ खास, कभी कभी बहुत अच्छे जाते हैं, कभी कभी वो क्योंकि आप लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है ना डिस्कशन सेशन। समझ रहे ना मेरी बात। अभी जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो फंक्शन ऑफ अमित गुप्ता होता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है ना। जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो प्रोडक्टिविटी फंक्शन ऑफ अमित गुप्ता प्लस स्टूडेंट्स हो जाता है। अब इनकी तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कौन है कौन नहीं है कैसे है। देखिए कैसे कैसे है, कैसे है नहीं कैसे कैसे है। चलिए कैपिलरिटी पे चले हम लोग। मैं बिल्कुल कैपिलरिटी के बिल्कुल वहां था कि बस ऊपर उठने वाला था लिक्विड, उठाया नहीं था बस। तो उठा दे लिक्विड को ऊपर। ये लीजिए जी, दो लॉजिक से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैपिलरिटी, और बहुत सुंदर राइटिंग में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसी अपेक्षा है अकेडमी वालों की मुझसे। लाइन वाली कॉपी दी है उन्होंने, पर जैसे मैंने अपनी प्रिंसिपल का दिल तोड़ा, इनसे भी माफी चाहता हूँ। अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पाऊंगा जी।
ये फोर्स इसको पुल करके ऊपर लेके आया, राइट। अब अपन सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। तो सिस्टम में पूरा फ्लूइड है यहां तक, कहां तक है, जहां तक एटमॉस्फेयर शुरू होता है इस जगह तक, यहां तक का फ्लूइड सिस्टम है, और इस पे लग रहे फोर्सेस बनाऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं सरफेस टेंशन को लेके, एक आध सवाल और करूंगा सरफेस टेंशन के। ये जो फोर्स आप देख रहे हैं ना, अपन ने जो कह दिया सरफेस टेंशन का लग रहा होगा, टेक्निकली सरफेस टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, और ये फोर्स तो इसके ऊपर ट्यूब लगा रही है सॉलिड वाली। लेकिन अपन क्या चीटिंग करेंगे, अपन बोलेंगे जो हिस्सा इसके साथ चिपका हुआ है ना, बंधा हुआ है, उसको इसके साथ ही छोड़ देते हैं हल्के से पार्ट को, और फिर बचे हुए का लिख देते हैं फोर्स। समझे क्या बात को? ऐसी चीटिंग अपन ने पहले भी कभी करी है क्या? बिल्कुल, पुली और रोप में करते थे। एक्चुअली तो रोप जो होती थी इस पुली के ऊपर, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती थी। अब इन गंदे गंदे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से कौन भिड़े, तो अपन इतना हिस्सा इसके साथ ही छोड़ा देते, पूरा क्लियर, ये पूरी रोप जो गंदी है पुली, और ये बाहर वाला टेंशन लिख देते थे। ठीक है बच्चों? तो ये तो नेट फोर्स ऊपर आ ही गया एक, ये वाला F ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो अफेक्टिवली नीचे ही आएगा। वैसे तो एंगल्स पे होंगे, बट P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक नीचे से लग रहा होगा क्योंकि अपन ने काटा यहां से, यहाँ कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है यहाँ पे, P नॉट, तो P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर यहां से भी लग रहा होगा। ये जरूरी है लिखना, है ना। और जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा इस कॉलम का वेट। इस कॉलम के वेट को हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो है पाई आर स्क्वायर इंटू एच ले लेते हैं, परंतु एक्चुअली देखा जाए तो इसका वेट होगा, जो नीचे लग रहा होगा वेट, पाई आर स्क्वायर एच रो जी प्लस, ये तो ये वर्टिकल वाला हो गया, ये जो देख रहे हैं आप लिक्विड जो इधर फंसा हुआ है, राइट, मेनिस्कस प्लस वेट ऑफ मेनिस्कस, जो जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एक केस में इसको निकाल लेते हैं, थीटा जीरो के लिए वो निकाल के दिखा, बाकी केस में इसको निकालने में वाट लग जाती है, तो इग्नोर कर देते हैं। जहाँ डिफिकल्ट होता है वहाँ छोड़ के भाग जाते हैं, जहाँ डिफिकल्ट नहीं होता वहां पे कर लेते हैं। बढ़ो क्या बच्चों आगे?
कुशाग्र पांडे जी, आपके अच्छा लगने और ना लगने के हिसाब से तो नहीं चलेगा। कल से आप बोलें कि यार सर ये दाढ़ी बढ़ा रखी अच्छा नहीं लग रहा, तो माफ़ी चाहता हूँ, है ना। ये सर्कल हमको अनअकैडमी वालों ने दिया है ना। दाढ़ी बीवी को ठीक लगती है, तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, है ना। मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं जिनकी सुननी पड़ती है। है ना, ऐसे आपके हिसाब से नहीं चल पाते हम, बहुत मजबूरियाँ हैं जीवन में, बस किसी तरह से ज़िंदगी चल रही है जी। कोई डाउट इसमें? बैलेंस कर लिए फोर्सेस? मेरा दुख सुन के बेचारे को सॉरी मांगने की इच्छा हो। कोई नहीं जी पांडे जी, आप भी खूब मेहनत किए तो आपको भी इस तरह के दुख मिलेंगे। एक बॉस होगा, एक बॉस से भी खतरनाक चीज होगी जिंदगी में। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में हमारी पंचायतकारी है। अरे भाई, खूब पढ़ाई करिए। 100 रुपए में लोडर पैंट, फुल पैंट, मात्र 100 रुपए में, 100 रुपए में कंपनी का पंचायत। बड़े आगे आप लोगों का फायदा हमारी पंचायतकारी पर। अबे बोला ना, इग्नोर कर रहे हैं। आदमी आ रही, क्या आदमी है? श्रीवास्तव बोला तो था भाई, निकालना मुश्किल होता है तो इग्नोर कर देते हैं। अब मैं नहीं बताता तू कौन सा सोच लेता। एक तो मैंने बताया। बड़े आगे। अब देखिए, थोड़ा एनालिसिस हम चाहें तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं, वो भी कर दूंगा मैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, परंतु मेरा मन अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और ही करने को। ठीक है, तो पहले वो करता हूँ, मेरा करता हूँ। मेरा इसका मन ऐसे लिखने को। अब बोलेंगे सर ऐसा लिखने को क्यों हो रहा है? कोई बताना चाहेगा मैं ऐसा क्यों लिखना चाह रहा हूँ जी? क्या चल रहा है ये? कभी देखा है कि ऐसा अपन ने टाइप 2t/r टाइप समथिंग? अरे इग्नोर कर दिया ताकि कैलकुलेशन कर ले यार, क्यों दिल पे ले रहा है यार? तो एक चीज सोच निहद, यदि वो छोटा होगा रेडियस तभी काम का है। वो रेडियस जितना छोटा होता जाएगा मेनिस्कस का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि एच उतनी ज्यादा होती जाएगी। समझना बात को यार। बबल वाले में था ऐसा, बबल इंपॉर्टेंट था या वहां कोई और चीज ज्यादा मैंने एम्फसाइज करी थी? इनफैक्ट याद करो, मैंने बबल वगैरह और ये सब किस एग्जाम्पल से शुरू किए थे? प्रेशर डिफरेंस से शुरू किए थे। अब आप सोचो, यहाँ प्रेशर कितना माना है अपन ने? पी नॉट, राइट? पी नॉट माना है यहाँ पे प्रेशर। तो यदि मैं इसमें ऊपर चलता जाऊं तो इस मिनिस्कस के जस्ट इस तरफ, इस लेयर के जस्ट इस तरफ पी नॉट माइनस एचरोजी प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बताओ। पी नॉट माइनस एचरोजी प्लस एचरोजी जुड़ के पी नॉट आएगा ना। तो मतलब इस कर्व सरफेस के इस तरफ है प्रेशर पी नॉट और इस तरफ है प्रेशर पी नॉट माइनस एचरोजी। ना केवल इतना, थोड़ा सा ध्यान ज्योमेट्री पे और दे लो तो भी काम हो जाए। यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर मार दूं, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, क्या कर लो यार, कहाँ गया थीटा?
ये थीटा, हाँ ठीक तो चल रहा है, थीटा 90 थीटा थीटा। तो ये दूरी तो हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल, जहां पे ये वाली रेड वाली, या पर्पल में बना देता हूं इसको, ये पर्पल वाली है स्मॉल आर। तो आप देख सकते हैं आर इज आर सी कॉस थीटा, मतलब कि जो एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी आया वो 2t बाय आर सी तो आ रहा है। मतलब जो अपन ने वहां सीखा था कि कर्वेचर 2t बाय आर सी होना चाहिए, हम बिल्कुल डिफरेंट रास्ते से चले और उसी रिजल्ट तक पहुंचे। देखिए यही डिफरेंस है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अरे मेरे मुंह से क्या निकल गया, सॉरी। फिजिक्स में और फिजिक्स में आप देखिए कहाँ का रिजल्ट हमने कहाँ यूज कर लिया, और वो मैच भी हो रहा है क्योंकि एवरीथिंग हैज टू बी कंसिस्टेंट। और दूसरे सब्जेक्ट्स में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तो ये लगाओ, वहाँ वो लगाओ, यहाँ दोनों मत लगाओ, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन के एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। हो सकता है ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने कभी। ऑलराइट, हाँ हर क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको जुगाड़ बोलते जनरली। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का नए जुगाड़, उसको कॉन्सेप्ट का नाम देके आपको गोली खिला दी जाती है। ऐसे मम्मी मैगी नहीं बनाती सब्जी डाल के, मैगी के साथ जो अत्याचार किया जाता है कि उसको पौष्टिक बना देते हैं, वैसे ठीक है भाई। दोनों चीजें मैच होगी ना बच्चों, फर्स्ट क्लास। ये ज्योमेट्री समझ में आ गई, अच्छी तरह से बना लो इस ज्योमेट्री को, कहीं क्लियर नहीं हो तो दोबारा बड़ी बड़ी बना दो। क्लियर? कार्तिक दुसेजा, क्या हो गया इस बच्चे को? अबे क्लियर तो क्लियर लिख दिया कर। सार्थक वेव नहीं होगा, एसएचएम होगा। वेव तो बेटा 13th वाले बच्चों के लिए होगा, 11th से 12th वालों में हम लोग वेव 12th में कराते हैं जी। सेम स्ट्रेटजी इधर फॉलो करें। शुरू में नीचे पी नॉट कैसे, यहाँ कितना प्रेशर है पार्थ जी? पी नॉट। यहाँ मैंने एक ऐसा वर्टिकल सिलेंडर बनाया, फिर मैंने एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाया, फिर मैंने एक ऐसा वर्टिकल सिलेंडर बना लिया। सेम हाइट पे पहुंच गए ना अपन, अंदर ही अंदर होकर। कितना प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे पार्थ जी? समझ में आ गया? थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दिया करो, थैंक्स सर तो लिख ही दिया करो। थोड़ा ऐसे लिख दिया करो कि मतलब
वाह सर, बहुत बढ़िया समझाया, थैंक यू सर। चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा, यदि ये थीटा 0 डिग्री हो तो मेनिस्कस का शेप कैसा होगा 0 डिग्री थीटा पे? देखिए किसको याद है? पिछली बार भी गलती किया था आप लोगों ने, शाबाश। अभी भी गलत करेंगे, यू कैन डू इट। अब स्फीयर तो पूरा नहीं, खैर ठीक है, स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बोलते थे ज्यादा। सही कर दिया आप लोगों ने। देखो, यदि इसका हेमिस्फेरिकल शेप होगा, ये रेडियस है आर, राइट? तो वो वेट तो था, इसी में मेनिस्कस का वेट निकाल के दिखा रहा हूँ। फॉर 0 डिग्री पे निकलता है, बाकी में तो हालत खराब हो जाती है। तो वो बड़ा आसान है, सिलेंडर माइनस हेमिस्फीयर, बिल्कुल कुशाग्र से। तो कितना हो जाएगा? सिलेंडर आर हाइट का इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा ना? इंटू रो इंटू जी वुड बी वेट ऑफ मेनिस्कस फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। या फिर ग्लास वाटर, कई बार लिखते भी नहीं है सवालों में, ग्लास वाटर ही लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं ग्लास वाटर है तो 0 डिग्री पता होगा। जेई में तो नहीं करते ऐसा, पर कर दे तो भरोसा नहीं है आजकल उनका, अच्छी क्वालिटी के प्रोफेसर बचे नहीं है उधर अब। ठीक है बच्चों, क्लियर है? लिख लिया? ओके। एक इसमें जो, क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ लिया है तो पहले मैं उनका आंसर दे देता हूँ, नेगेटिव वाला लास्ट में ले लूंगा, वो आप भी कर सकते हैं, कुछ छूट जाएगा उसमें तो, ठीक है ना? ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। मतलब मान लीजिए ये ट्यूब की लेंथ है एल, पानी के ऊपर, and this L happens to be less than 2d cos theta by rho g r। सब पता है कौन सी चीज क्या है? तो क्या होगा, फवारा बन जाएगा क्या? या पानी हवा में जाके ऐसे टिक जाएगा, या इधर से आके ऐसे पानी रिसता रहेगा धीमे धीमे? तीन ऑप्शन है आपके पास। और कोई?
तीनों ऑप्शन गलत है बच्चों। जरूरी नहीं है कि मैंने पूछा था 3 ऑप्शन है, मैंने नहीं कहा था तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। ऑल 3 आर रॉन्ग। What happens is quite amazing. कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो जाता है। पहला और तीसरा में एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो गया था, तो वैसे भी संभव नहीं था पहला और तीसरा। अब ये क्यों हो जाएगा? अरे सुन ले यार, अभी तुमने पूरा लॉजिक भी कहा दिया यादव साहब। लॉजिक भी पूरा कहा दिया। इनकम्प्लीट है, गलत तो तब होगा जब कुछ कंप्लीट होता। अब कॉन्टैक्ट एंगल तो अपन ने सुना था कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस होती है, याद है क्या? पता क्या ऐसा? तो फिर वो कैसे चेंज हो सकता है? जरा लॉजिक पे वापस चलते हैं। कैसा आया था कॉन्टैक्ट एंगल? ये लिक्विड था, ये सॉलिड था, और हमने कहा था कि जो आपका एडेसिव फोर्स है वो ऐसे आएगा क्योंकि इधर और इधर से बराबर लग रहे होंगे फोर्स, उनका वेक्टर समय से आ जाएगा। और जो आपका कोहेसिव फोर्स है वो ऐसे आएगा। परंतु जब हम एज पे पहुंच गए इधर, तब तो ऊपर सॉलिड है ही नहीं। तो आपके एडेसिव फोर्स की भी डायरेक्शन वो नहीं रही जो यहां होती थी। जब एडेसिव फोर्स की डायरेक्शन वो नहीं रही तो कॉन्टैक्ट एंगल की भी वैल्यू सेम रहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, डन। बिल्कुल क्लियर सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिख लिया अच्छी तरह से? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। देख लो, इसमें डाउट आता है लोगों को।
ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अब वो एक बच्चों ने सवाल पूछा था, उसका भी जवाब देता हूँ। HCV वाला पार्ट कौन से पेज पे यार? मैं अपनी किताब में से देख के बता देता हूँ, इसमें आधा पूरा दिखेगा। कहाँ आ गया ये? ये इनफैक्ट शायद मैं एक बार देख लूँ, गिव मी अ मिनट। एक मिनट, मैं अपनी किताब खोल रहा है ना। कौन से पेज पे यार, पता है नहीं चले। 289। इसका तो सिंबल एरर है, इसमें क्या? वो सॉलिड सरफेस जस्ट डिप्ड इन लिक्विड। ये ये वही तो कह रहा है, यही जो मैंने समझाया, यही लॉजिक है भाई। ठीक है भाई, दिव्यांशु अग्रवाल। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज और थी। दैट इज, यदि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा तो क्या? ट्राई कर लीजिए आप लोग, चित्र बना के सॉल्व करके, जैसे हमने करके दिखाया। ना ना, ये प्रवचन नहीं देना भाई, नियत सॉल्यूशन चाहिए दादा, गलत बात।
राव जी, काश मैं आपके भी किसी काम के लिए ऐसा कह पाता। क्या बढ़िया सॉल्यूशन दिया आपने थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का। भाई कोई नहीं दे रहा क्या सॉल्यूशन यार? कम ऑन। शुरू करूं? कोई कुछ करके नहीं भेज रहा भाई। बेस्ट वेस्ट कर रहे हैं लोग, काम नहीं कर रहे। बस बेस्ट मत करो यार, सवाल सॉल्व करो। और हर्षित जी कैसे आप? हम आपके बारे में बात कर रहे थे, क्या बढ़िया आदमी है। सब लोग बता रहे थे आज आप आएंगे। वेलकम। यूनुस साहब आप भी आ गए, कमाल है। आपके लिए भी लोग कह रहे थे आज आप जरूर आएंगे। बहुत ही बढ़िया आदमी, लोग बता रहे थे आपके बारे में। ग्रेट पर्सन। मैं तो कभी मिला नहीं इसलिए पता नहीं। ऐसे पुश कर रहा होगा इसको नीचे। लेट्स से यहाँ से H नीचे है ये, और टोटल लेंथ L थी, तो यहाँ पे प्रेशर होगा P0 प्लस L रो जी। तो यहाँ एक फोर्स लग रहा होगा दिस इंटू पाई आर स्क्वायर, और ऊपर से लग रहा होगा P0 पाई आर स्क्वायर, और बाकी अपना सरफेस टेंशन है ही सही। और वेट, ये वेट लिख देते हैं अपन। तो नीचे की तरफ वाले फोर्सेस हो गए L माइनस H, सॉरी हाँ जी बिल्कुल, सब जगह इग्नोर ही होगा। ये तो वेट हो गया, प्लस P0 पाई आर स्क्वायर। बस लिखते जाओ, कर लोगे आगे। प्लस T इंटू 2 पाई आर कॉस फाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू P0 प्लस L रो जी।
ये पी नॉट से तो ये जाएगा, एल रो जी से ये जाएगा, बचा हुआ वही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है कि नहीं? चलो लेट हो गया हूँ मैं, आई एम सॉरी, मेरी एक मीटिंग है जरूरी। बाय बाय। हो जाएगा लॉन्च यार, एक आध दिन में हो जाएगा, बोल दिया मंडे तक।